अस्सलाम वालेकुम। हमने जब ये लेदर जैकेट जेनेरिक अमेज़ॉन पे सर्च किया तो फर्स्ट पेज पे डाटा शो हो रहा है। उसके ऊपर जब हमने अमेज़ॉन स्कॉट की एक्सटेंशन रन की है तो दिस वन डाटा शो, ठीक है। इसमें अब आगे देखते हैं कि ये रैंक बता रहा है, प्रोडक्ट नेम, ब्रांड, कैटेगरी, प्रोडक्ट स्कोर फॉर पीएल, प्रोडक्ट स्कोर फॉर रीसेलिंग, नंबर ऑफ सेलर, रैंक, प्राइस, एफबीए फी, नेट मार्जिन, एस्टिमेटेड सेल, एस्टिमेटेड रेवेन्यू, नंबर ऑफ रिव्यूज़ और रेटिंग और वेट, अवेलेबल फ्रॉम्स, वेरिएशन, सेलर टाइप, इस तरह के डाटा शो हो रहा है। अच्छा, उसके बाद अगर आपने ये चूज़ करना है तो ब्रांड और जो है ना इसका रैंक के लिहाज से भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें जो जेनेरिक प्रोडक्ट्स हैं और जो है यानी और इसके बाद प्राइस के लिहाज से भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, रेवेन्यूज़ के लिहाज से भी। फर्ज कर लें हम लोग बीएसआर के थ्रू सॉर्ट आउट करते हैं। अब देखते हैं कि जेनेरिक में क्या क्या शो हो रहा है डाटा। ओके, जेनेरिक में इसका दिस वन है, ये जेनेरिक है, ये रैंक है और इसकी जो है एस्टिमेटेड रेवेन्यू 118 है और देन है 118 प्राइस है सेलिंग, ठीक है। आगे ऊपर देखें जेनेरिक, उसके बाद मज़ीद देख लें कि जेनेरिक ब्रांड हो, उसकी प्राइस। अच्छा, प्राइस के लिहाज से अगर फ़र्ज़ कर लें सॉर्ट आउट करते हैं 299, ये जेनेरिक दिस वन और इसकी प्राइस 194 है, ठीक है। और रेवेन्यू दिस वन बना रही है रिव्यूज़, सेल रिव्यूज़ 20 और जो है सेल्स और रैंक, स्कोर और 20 में से ये है लॉन्च। इसी तरह आप यानी सेलेक्ट जो आपको ये लगती हैं उनको आप सेलेक्ट करके डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। दिस वन जेनेरिक में ओके। इसके बाद जो है आपने देखना है यानी ये जो है प्रोडक्ट आपकी 100 to 100 में रेंज में आ रही हो और रिव्यूज़ आ रहे हो तो आपकी सेल्स आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद आगे क्या बता रहा है, प्रोडक्ट रिसर्च में प्रोडक्ट डेटाबेस, प्रोडक्ट ट्रैकर, अमेज़ॉन। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च में अमेज़ॉन कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड ट्रैकर, रेडीमेड सोल्यूशन, लिस्टिंग क्रिएशन और जो है ना ट्रेंड एंड प्रोडक्ट आइडियाज़ और फिर लर्निंग और कंपटीटर डाटा एनालिसिस, ये डाटा शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बता रहा है रिजल्ट्स, एवरेज मंथली सेल्स, रैंक, एवरेज प्राइस क्या चल रही है इस फर्स्ट पेज पे, रिव्यूज़, विजिबिलिटी, स्कोर नीच हिस्ट्री, ग्राफ, ठीक है। आगे कंपटीटर का डाटा भी इनसे कर सकते हैं। पेड वर्जन में मज़ीद आप ये वो ले सकते हैं, ठीक है। और क्या बता रहा है, नीश कीवर्ड के ब्रांड्स, सप्लायर अली बाबा, प्रोडक्ट आइडिया, सेलर किट, ठीक है। उसके बाद अगर हम कीवर्ड रिसर्च में इसकी अमेज़ॉन कीवर्ड रिसर्च करते हैं, दिस वन डाटा शो, ठीक है। हम प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च इसके ज़रिए। इसके बाद अगर हम फर्ज कर लें कीवर्ड करके ऐड करेंगे तो ये लेदर जैकेट की एस्टिमेटेड मंथली रिसर्च वॉल्यूम, उससे एवरेज कीवर्ड सेल्स, इसकी इस कीवर्ड पे इतनी सेल्स आ रही हैं, ठीक है। इस तरह की आप पीपीसी और लिस्टिंग के लिए कीवर्ड इसी तरह फाइंड आउट करके हीलियम 10 और जेएस वगैरह से और मुख्तलिफ़ किस्म की ये टूल्स वगैरह से आप ये कीवर्ड कर सकते हैं, जो विदाउट पैसेज ऑफ टाइम आप इनमें चेंजिंग कर सकते हैं और इनका रैंक चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे उसके बाद अमेज़ॉन की लिस्टिंग और पीपीसी के लिए कीवर्ड रिसर्च आपने करनी है। लो कंपटीशन एंड लेस रिव्यूज़ वाले भी अगर रैंक हैं प्रोडक्ट्स से, की लिस्टिंग
लेस रिव्यूज़ हैं लेकिन रैंक है फर्स्ट पेज पे, तो उसके भी कीवर्ड आप ले सकते हैं। हाई डिमांड और लो कंपटीशन, यानी जो हाई डिमांड इनके ऊपर आ रही है उसके लो कंपटीशन कीवर्ड भी यूज़, यानी कीवर्ड आप सेलेक्ट करके ये कीवर्ड चेंज करके रैंक और फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लिस्टिंग एंड पीपीसी और चेक कर सकते हैं रैंक ऑप्टिमाइजेशन लिस्टिंग और पीपीसी कैंपेन बिडिंग वगैरह के लिहाज से कीवर्ड फाइंड आउट करनी है आपने उसकी। और फिर यानी आपने कीवर्ड ऐसे लेनी है सर्च वाली रिव्यूज़ आ रहे हों और सेल्स भी हों, कीवर्ड ऑफ डैट लिस्टिंग यूज़ कैन यूज़, ठीक है। यानी जो है आपने अगर जो प्रोडक्ट्स हुई हुई हैं रैंक उनके जो हैं आपने लो कंपटीशन अभी अगर रैंक हुई हुई है, ठीक है, यानी रिव्यूज़ नहीं है लेकिन रैंक है फर्स्ट पेज पे, उसके कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। हाई डिमांड और यानी जो है जो भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेल बना रहे हैं उस पर फर्स्ट हैंड सेलर या 20 उनके जो हैं लो कंपटीशन कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जब कीवर्ड आप फाइंड आउट कर लेंगे 2-4 टूल्स से, तो उसकी जो है आपने पीपीसी बिडिंग वगैरह के लिहाज भी करने हैं और उसकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी चूज़ करके रख लें। उसके लिहाज से टाइटल डिस्क्रिप्शन और जो है ना है वो बुलेट पॉइंट में आपने ऐड करने हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इस तरह की हीलियम 10 की आपके इस तरह का होता है, एक्सटेंशन वगैरह रन करते हैं, सजेशन देता है कि ये इसका ये है, ये इसका इतना है और इसका सर्च वॉल्यूम इतना है, इसको आप ले जाके इसकी बिडिंग वगैरह के लिहाज से पीपीसी में यूज़ करना और इसकी लिस्टिंग में यूज़ करना, यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है क्योंकि ये आपकी रैंकिंग में बहुत वो करेगा, अमेज़ॉन स्कॉट से इस तरह करते हैं। अमेज़ॉन सजेशन एक्सपेंड ये है कि ये इसकी भी सर्च वॉल्यूम और रिव्यूज़ इस पे कितनी है वो और सेल्स कितनी है, ठीक है। इसके लिहाज से ये टाइटल आप तैयार कर लें, डिस्क्रिप्शन उसमें कीवर्ड वगैरह ऐड कर लें, ठीक है। उसके लिहाज से बुलेट पॉइंट चैट जीपीटी से भी लिखवा लें, ठीक है। ये आपने जब ये कीवर्ड आपने कर लेने हैं तो देन ये जब आपने उसके बाद ये रिमूव बैकग्राउंड के साथ इमेजेस वगैरह उसकी A+ कंटेंट ये लिस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं और ग्रैब अटेंशन और कन्वर्जन ऑफ योर प्रोडक्ट। ओके, अब जो है ना प्रोडक्ट ऐड करने के लिए हम लोग कैटलॉग में जाके ऐड प्रोडक्ट करेंगे। लेदर जैकेट, I am adding a product not sold on Amazon. Discard. ओके, अब जो जो डिटेल रिक्वायर्ड है वो आपने पुट ऑन कर देनी है। आइटम नेम, प्रोडक्ट टाइप, इसमें जो है जनरेटिंग लिस्टिंग कंटेंट फाइनो